हेलो दोस्तों, ये वीडियो आज का आशाएं एनजीओ आशाएं रे ऑफ होप के ग्रुप नंबर 3 के लिए है। और ग्रुप नंबर 3 के मेंबर्स हैं अमन, अंजलि, दीपक, नीतू, शीतल, तमन्ना और सोनू। तो बच्चों, आज का टॉपिक है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। मुझे पता है काफ़ी दिन हो गए हिस्ट्री पढ़ाए हुए, बट मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी समझाने के लिए कि इन तीनों गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। और जो कॉपी पे लिखे हुए नोट्स हैं वो बच्चों तुम लोग पूरा उतार लोगे। ओके, अब मैं तुम्हें समझाना शुरू करूंगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट यानी कि सरकार। ओके, सो एज पर द डेफिनेशन, जिससे कि हम लोग हर चीज का डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ताकि कॉमन रहे। तो उस टर्म में सब लोग ये लाइन याद रखना, द ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल द कंट्री। ओके, मतलब एक झुंड है लोगों का जो क्या कहते हैं, पूरी कंट्री को चला रहा है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट जो है हमारा, वो पूरी कंट्री की हर चीज को देखता है। सब लोगों, एजुकेशन हो गई, और आजकल तो कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन लगाना है, किस स्टेट में नहीं लगाना है, कहाँ सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, मतलब छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी लेके सारी प्रॉब्लम, सारा अच्छा चीज हो या बुरा चीज हो, वो हम लोग को गवर्नमेंट ही चला रही है। ठीक है, अब इंडिया में गवर्नमेंट के 3 टाइप हैं। पहला टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मेन गवर्नमेंट, मतलब वो सबसे लेवल 1 पर है, सबसे ऊंची गवर्नमेंट, जिसके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिसके हाथ में सारी पावर है। समझ लो जैसे कि कोई स्कूल है तो स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। उसी तरह से गवर्नमेंट का हेड है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो मेन है। ओके, एंड आई हैव रिटन डाउन सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें जो टॉप के सारे अधिकारी होते हैं, लोग होते हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है उसे कहते हैं यूनियन। इस वजह से उसका नाम रखा गया यूनियन गवर्नमेंट। ओके, इट फंक्शंस फ्रॉम पार्लियामेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट में बैठती है। पार्लियामेंट हाउस हमारी राजधानी नई दिल्ली में है, और पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूट है। जैसे कि आप देख रहे हो बड़ा घर, बड़ा ऑफिस, बड़ा स्कूल, उसी तरह से पार्लियामेंट हाउस भी एक बड़ा सा घर है, जिसमें कईयों कईयों कमरे हैं, कईयों रूम्स हैं मीटिंग के, और वो दिल्ली में है। कभी मौका मिला जब ये कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग दोस्तों आपको पार्लियामेंट हाउस जरूर दिखाने ले चलेंगे। ओके, डन। सो ओके, पार्लियामेंट हाउस में क्या होता है? पार्लियामेंट हाउस में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बना हुआ है, रखा हुआ है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स law and policies which is given down on central and state government. अब पार्लियामेंट हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे कि स्कूल में कोई एक चीफ बन जाता है, हेड गर्ल बन जाते हैं, हेड बॉय बन जाते हैं, तुम्हारे ग्रुप पे भी कोई मॉनिटर बन जाता होगा। अब जैसे कि मॉनिटर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस मॉनिटर को क्या क्या काम करना है, क्लास को कंट्रोल करना है और देखना है कि कोई बातें ना करें। उसी हिसाब से ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। ओके,
कॉन्स्टिट्यूशन की जो सारी बातें लिखी हैं, जो सारे रूल्स लिखे हैं, जो सारे पॉलिसी लिखे हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइप्स क्या हैं। ये देखिए पेज, टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मतलब उसका क्या रोल है, मतलब जैसे मॉनिटर को जो मैंने रोल बता दिया कि तुम्हें क्लास कंट्रोल करना है, तुम्हें ये करना है, तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर डिफेंस, बैंकिंग, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, अदर एड्स टू स्टेट एटसेट्रा। दो बेसिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है वो है डिफेंस। डिफेंस हमारा समझ लो आर्मी, नेवल, ये सारे जो देश की रक्षा कर रहे हैं जो लोग, जो कि पानी की तरह से नेवल आर्मी हो गया, एयर फोर्स हो गया जो कि हवाई वाले हो गए, या फिर इंडियन आर्मी हो गई जो कि आपको पता ही है हमारे सैनिक जो सरहदों पे खड़े रहते हैं। सो उन सब के बारे में देख रेख कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, बैंकिंग, हमारा बैंक हो गया, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या पॉलिसी बनेगी, जैसे कि 2016 में आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आरबीआई ने ये डिसीजन लिया था, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हाथ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो बैंक ने डिसीजन लिया। तो इसका मतलब कि बैंकिंग जो भी सारे हमारे बैंक है, आरबीआई के नीचे सारे बैंक है, एसबीआई हो गया या तुम्हारे प्राइवेट बैंक हो गया, एचडीएफसी, जो भी जिसका तुम एटीएम देखते हो, जितने भी इंडिया में बैंक हैं, सारी पॉलिसी उनकी, या फिर वो कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे, या फिर वो ये करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्री के साथ हमारे अच्छे हाव भाव बनी रहें, ताकि हम उस कंट्री में जा सकें, वो कंट्री के लोग आ सकें। ये सारी टूरिज्म जैसे कि हो गया कि हम लोग अलाउ करते हैं कि दूसरी कंट्री के लोग यहाँ आके घूमें फिरें, इंजॉय करें, ये सारी चीज़ें करें। तो इस वजह से, और हम भी दूसरी कंट्री में जाएं, एंजॉय करें, और वो कंट्री वाले हमें कुछ ना रोकें, इसलिए वी हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, जो कि ऊपर के कार्यकर्ता करते हैं, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग। वो सारे लोग दूसरे देश के मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट से बातें करते हैं, उनसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ताकि हम लोग उनके कंट्री में आ जा सकें, नॉर्मल एक्टिविटी हो सके, टेररिज्म ना हो सके, सब कुछ शांति बनी रहे। अदर एड्स टू स्टेट, और इनका ये भी काम है कि इनसे नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी भी सारी मदद करें। स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी सारी मुश्किलें जो रहती हैं वो लेके जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको देखता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इसको किस तरह से मदद कर सकता हूँ। सो ये सब डिफरेंट फंक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। डिफेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है, रिलेशनशिप एंड ऑल बहुत बड़ा पार्ट है, बैंकिंग एक अलग सेक्टर है। तो ये सब बड़े बड़े पार्ट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। ओके, नाउ विल कम डाउन टू स्टेट गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं, as India is divided into number of states, we have state governments। मतलब इंडिया जो है 29 स्टेट्स में डिवाइडेड है। ओके, अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट में बैठा बैठा पूरे इंडिया को तो देख नहीं पाएगा, चला नहीं पाएगा, कोई एक स्टेट छूट जाएगा, कोई एक शहर छूट जाएगा। अब कुछ लोग बैठ के पार्लियामेंट में पूरी कंट्री को नहीं देख पाएंगे, हमें उसके लिए छोटी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी कि वो लोग हर एक स्टेट के बारे में भी देखें कि क्या चल रहा है। अब तुम्हें क्या पता आसाम में क्या चल रहा है, तुम दिल्ली में बैठे हो, यू वांट कि कोई वहाँ आसाम में जाए, यू वांट कि कोई मुंबई में जाए, यू वांट कि कोई राजस्थान में जाके देखे कि क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक तो है नहीं ठीक है। इसलिए हमने बनाई है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, as per the definition of India, as India is divided into number of states, we have state government. Okay,
हु इज द ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट? दैट इज गवर्नर। ओके, ऑफिशियली। वैसे तो हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम, जो कि उसको हेड करता है। ओके, लेकिन ऑफिशियली जो उसको हेड करता है वो है गवर्नर। ओके, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बच्चों बताना चाहूंगी कि हमारे यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये आप सब लोग याद रखिएगा, ये हमारी यूपी के लिए। मैंने यूपी के लिए इसलिए बताया है क्योंकि हम सब यूपी में रहते हैं, हम लोग नोएडा में रहते हैं, तो हम लोग यूपी के लोग हैं, तो हमें अपने यूपी का गवर्नर पता होना चाहिए। हमारी यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। वैसे हर स्टेट की एक एक गवर्नर होते हैं, बट उनका याद रखना वो हम अगले अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे और आपको याद करने के लिए भी कहेंगे कि आप सारे गवर्नर्स का नाम याद करिए। बट इस वीडियो में हम आपको सिर्फ स्टेट, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया कैसे चल रहा है, क्योंकि आप ही तो इंडिया के लोग हैं, बच्चे हैं, जो कि आगे जाके आपको अच्छे काम करने हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया का जो बेस है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। ऑल्सो गवर्नर ऑफ इंडिया, अब पूरे देश का भी एक सबसे बड़ा गवर्नर है। स्टेट के तो छोटे छोटे हो ही गए, पूरे देश का एक सबसे बड़ा गवर्नर है, और उनका नाम क्या है? अभी जो लेटेस्ट है, शक्ति कांता दास। ओके, ये आपके जनरल नॉलेज क्वेश्चन के लिए मैं बता रही हूँ, जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है? ओके, अब नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? ओके, दो पार्ट में, दो भाग में बटे हुए हैं। एक गवर्नर और दूसरे सीएम एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। एक जो है गवर्नर जो कि देखता है चीजें, और दूसरा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर हर क्या कहते हैं, हर स्टेट का हेड होता है। आपको तो पता ही है यूपी का कौन है, बताइए? योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, आपको तो पता ही है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे लोकल गवर्नमेंट पे। ओके, अब लोकल गवर्नमेंट क्या है? This government is for the help of immediate community. Okay? अब जैसे कि मैं बैठी हूँ गोरखपुर में, जैसे कि आप नोएडा में बैठे हुए हैं, और आपको पता है कि सीएम जो है वो लखनऊ में बैठता है, क्योंकि सारे चीफ मिनिस्टर कैपिटल्स में बैठते हैं। अब आपको पता है कि ये तो, लेकिन आप यहाँ नोएडा से बैठे बैठे अब आप लखनऊ थोड़ी ना जा पाएंगे कि उनसे कोई बात बताने के लिए या कोई कंप्लेन करने के लिए। तो आपके नोएडा की भी एक लोकल गवर्नमेंट है। ओके, जो आपके एकदम करीबी आप जैसे तुरंत, जैसे कि आपको कुछ हुआ तो आप कहाँ, आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं भागेंगे, आप पुलिस के पास जाएंगे, आप किसी और के पास जाएंगे, कि पानी नहीं है तो म्यूनिसिपैलिटी के पास जाएंगे तुरंत, जो कि आपके घर से 10-15 मिनट की दूरी या आधा घंटे की दूरी पर है वो ऑफिस। वहाँ जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, आप लखनऊ नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए स्टेट्स ने लोकल गवर्नमेंट बनाई, ओके, जो कि आपके आसपास का ही देखेगी। ओके, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आप अपने पास वाली लोकल गवर्नमेंट को जाके बोल दीजिए, वो जाके आपके स्टेट को बोलेंगे और स्टेट जाके आपके सेंट्रल को बोलेगा। सो इस तरह से हायरार्की है। हायरार्की मतलब लेवल्स। ओके, फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट? ओके, दो भाग में बटे हुए हैं, अर्बन एंड रूरल। ओके, अर्बन लोग हम लोग हो गए, जैसे कि जो कि शहर में रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जहाँ पे हमारे पास सुविधाएं हैं, वो हो गया अर्बन। रूरल एरिया हो गया हमारा विलेज, गांव के लोग, जो पिछड़े लोग हैं, जहाँ पे चीजें कम हैं, लोग कम हैं, जहाँ पे, सो वो हो गया रूरल। इसलिए दो तरह डिवाइड कर दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को। अब शहर वाली गवर्नमेंट गांव तो नहीं जाएगी ना, इसलिए हमने गांव में भी एक गवर्नमेंट बना दी है। सो हम पहले आपको बताएंगे कि अर्बन गवर्नमेंट में है कौन कौन। म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन जो है, जो कि आपके
कचड़े वाले कचड़ा का ध्यान रखना हो गया, या फिर आपके पानी का ध्यान रखना हो गया, या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना हो गया। सो ये सब आपके म्यूनिसिपल काउंसिल्स और कॉरपोरेशन बोलते हैं। ओके, ये लोग आपके दिनचर्या डेली आने वाले चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे। ये लोग आपको पुलिस भी क्या कहते हैं इनके साथ रहती है, मिलके आप लोग के बेनिफिट के लिए, अच्छे के लिए काम करते हैं। ओके, रूरल गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। ओके, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? अब जैसे बहुत ही छोटा सा गांव है जहाँ कई लोग हैं, वहाँ इतना वहाँ पे आपको बहुत बड़े गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, ना ही किसी बड़े इंसान की। वहाँ पे कोई ज़्यादा काम करने ही रहता है, क्योंकि वहाँ लोग कम हैं, चीज़ें कम हैं, वो कुछ ही लोग हैं। तो हमें कोई छोटी सी ही बॉडी चाहिए रहती है जो उसको चला सके, इसलिए वो ग्राम पंचायत होता है। डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो विलेज से थोड़ा बड़ा होता है, वो उसमें कई सुविधाएं होती हैं, बट वो शहर से छोटा होता है, बट फिर भी थोड़ा बेटर होता है गांव से। इसके लिए होता है जिला परिषद, जिला का परिषद जो कि उसकी देखरेख करता है। फिर होता है ब्लॉक लेवल विच इज आंचलिक परिषद, पंचायत सॉरी, आंचलिक पंचायत जो है, जो कि ब्लॉक लेवल है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से थोड़े छोटे लेवल को गवर्न करता है, चलाता है। और तीसरा है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज, जो कि गांव, गांव के हेड को बोलते हैं सरपंच। ग्राम पंचायत के हेड को बोलते हैं सरपंच, जो कि आपको पता ही होगा। ओके, सो दोस्तों और बच्चों, इस डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट से हमको ये आइडिया तो मिल गया है कि देख, जैसे कि इंडिया एक बॉडी है डिवाइडेड इनटू 3 गवर्नमेंट्स। सेंट्रल जो कि सबसे ऊपर है, और बाकी ये सारी जो नोट्स हैं आप इन्हें अपने कॉपी में लिखेंगे। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं आपको फ़ोन करके इसके बारे में टेस्ट भी लूँगी। आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो अपलोड हो रहा है? नहीं, मैं इसके बारे में आपको टेस्ट भी ज़रूर लूँगी। ओके, सो इन शॉर्ट मैं इन सबको आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। अगली वीडियो में हम लोग सेंट्रल, स्टेट और लोकल के डिटेल में एक एक ग्राम पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद, या फिर हो गया हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल या डिफेंस, जो भी हो गया, मैं उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगी। काफ़ी डिटेल में मतलब कि पूरी जानकारी दूंगी। बट इस वीडियो में मैं चाहती हूँ बच्चों, आप लोग कम से कम इतना तो अपने देश के बारे में मिनिमम जानें और उसे याद करें इस हफ्ते, क्योंकि मैं आपको फ़ोन करके टेस्ट ज़रूर लूँगी। और टेस्ट पास करने वाला और जीतने वाले के लिए एक इनाम भी है। हाँ, मुझे पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और हम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इनाम आपके लिए रखा रहेगा, और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक जनरल नॉलेज पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग याद करें और नोट डाउन करें। ओके ओके, सो माय फर्स्ट पॉइंट जो मैं आज आपको एक नॉलेज दे रही हूँ वो ये है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जी बच्चों, आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम लोग लोगों के हिसाब से जो हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं, उस हिसाब से इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है। और भी कंट्री हैं जहाँ पे गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हम लोग को अधिकार है कि हम लोग चुन सकें अपनी गवर्नमेंट। ओके, ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपने आप में ही बन गई, जो कि हाई ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ मिलकर। नहीं, हर एक इंसान को अधिकार है कि वो वोट दे के अपनी गवर्नमेंट चूज करे। सो इस हिसाब से इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ओके, सेकेंड पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता ही है कि इंडिया का गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ओके,
और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ओके। ऑफिशियल हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल हेड कौन होता है? आपको पता है? प्रेसिडेंट। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर सबका हेड है, सबको देख रेख करता है, लेकिन जो ऑफिशियल किताबों में लिखा है वो है प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट लेज डाउन द रूल्स एंड मेक्स लॉज। ओके। गवर्नमेंट ही जो है क्या कहते हैं, आए दिन में रूल्स बनाता है, पॉलिसी बनाता है, चेंजेस करता है कि ये होगा कि नहीं होगा, किस सिचुएशन में क्या करना है। गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया है कि ये लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से होगा, कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट देखती है। सो आज के टॉपिक से आप लोग ये तो ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया के बारे में थोड़ा सा बहुत गवर्नमेंट के बारे में, और गवर्नमेंट करती क्या है। ओके ओके दोस्तों, गुड। चलिए, वैसे तो मैंने बेसिक टॉपिक कवर कर लिया है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक चीज़ और आपको पढ़ाऊँ। ओके, जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंस के लिए है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको बार बार बोलूँगी कि ये सारे पेजेस को आपको अपने कॉपी में उतार लेना है। ओके। इस वीडियो के अंत में मैं हर एक पेज को 2 मिनट के लिए दिखाऊंगी, एंड आपके पास पूरा टाइम रहेगा कि आप वीडियो पॉज करके उस पेज से सारे टॉपिक को उतार ले अपने कॉपी में, क्योंकि आप सुनने के अलावा पढ़ने से आपको ज़्यादा याद होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सारा नोट्स आपकी कॉपी में रहे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका एक स्ट्रक्चर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस देख रहा है, बैंकिंग देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, उसके इसको सबको देखने के लिए एक एक ग्रुप बनाना पड़ता है। ओके। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री है। ओके। प्राइम मिनिस्टर तो मेन है, गवर्नमेंट चलाता है, बट ऑफिशियली इज द प्रेसिडेंट। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट का, और डिवाइडेड है राज्यसभा और लोकसभा में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। ओके। राज्यसभा और लोकसभा, इसमें कई कई लोग होते हैं जो कि मिलके सारी चीजें पॉलिसी बनाते हैं, बैंकिंग देखते हैं, ये सब देखते हैं। ओके ओके। सो पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की। ये इस तरह से मैंने लिखा है ताकि आपको एक डिफरेंस भी पता चल सके। राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस। ओके, ऊपर वाला वर्ग। ओके। एंड लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल। क्यों? लोकसभा के जो लोग होते हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं, हमने वोट करके। हर शहरों में जो शहर चीफ मिनिस्टर के लिए स्टेट में जो कहते हैं वोट चलता है, फिर आप प्रेसिडेंट चुनते हैं, फिर आप अपने शहर में चुनने के लिए वोट होता है आपका, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। तो वो जो सारे जो वोट होते हैं वो आप लोग वोट देते हो। ओके। सो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं, हमने उनको वोट करके बनाए हैं। लेकिन राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस, उसके जो लोग होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट के सीएम, स्टेट के असेंबली के जो क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव्स हो गए, या फिर वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्टेट भी कैसे 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 डिवाइडेड है और कौन कौन से उनके ऑफिशियल्स हैं, हेड हैं, वो लोग से बनता है राज्यसभा। राज्यसभा के लोगों को चुनने का अधिकार हमको नहीं है, आम आदमियों को नहीं है। हम लोग सिर्फ लोकसभा को ही चुन सकते हैं। और आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे 2 पार्ट में क्यों कर दिया है? पहली बात तो ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो लोगों से ही हम लोग बनते हैं, तो हम लोग लोगों को चुनने देंगे लोकसभा। ठीक है। अब जैसे कि कोई बिल बनाया गया गवर्नमेंट ने लोकसभा को पूछा कि ये देखो ये है बिल, तो हम लोगों ने बोला कि हाँ हमें ये मंजूर नहीं है, हम नहीं पास करेंगे। अब राज्यसभा जहाँ पे सारे सीनियर हेड्स बैठे हुए हैं, इसलिए इन्होंने एक बना दिया राज्यसभा जहाँ सीनियर हेड्स बैठे रहेंगे और वो बोलेंगे कि नहीं, हमें लगता है कि इसमें ये गलत है या फिर इसमें ये सही है और ये पास हो जाना चाहिए, और लोकसभा बोलेगी कि नहीं पास होना चाहिए। तो अगर एक लोग बोलते कि यहाँ पास हो जाना चाहिए तो पास हो जाता, बट लेकिन अब राज्यसभा भी है, तो कोई एक बिल को दोनों जगह डिस्कस किए बिना पास करने को नहीं अनुमति है। ओके
मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। मुझे पता है बच्चों कि ये एक वीडियो द्वारा पढ़ाया जा रहा है और आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोलूँगी कि इस वीडियो के अंत के बाद आपको जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप अपने पेज में लिखकर उसकी फ़ोटो खींच के आशाएं के हेड नेहा मैम, रिचा मैम, या मैं आपको अपना भी नंबर दे दूँगी, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का जवाब दूँगी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी सीट होती हैं। अब जैसे राज्यसभा में कुछ लोग होंगे, भाई कितने लोग होंगे, ये भी तो है। तो मैक्सिमम जो राज्यसभा में लोग हो सकते हैं वो है 250, और लोकसभा में मैक्सिमम लोग हो सकते हैं 552। जी हाँ, ज़्यादा लोग हैं क्योंकि लोकसभा बड़ा है, पूरी इंडिया की जनता ने चुना हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा लोग होंगे। अब 29 स्टेट के लोग या फिर ऑफिशियल्स मिल के अगर किसी को चुनेंगे तो वो इतने ज़्यादा लोगों को नहीं चुन सकते, वो 250 लोग को ही चुन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के लोग ज़्यादा हैं, पूरी देश की जनता इतनी ज़्यादा है, और स्टेट के ऑफिशियल्स ऑब्वियसली उन दोनों का नंबर कम है, तो दोनों के जो ग्रुप के लोगों का नंबर भी कम है। ओके, ऑल्सो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये लोग जो इलेक्ट होते हैं, ये लोग 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अगर 2020 में कोई राज्यसभा का मेंबर बन गया तो वो 2026 तक, यानी कि 2000 से 2020 से 2026 तक रहेगा उस पोजीशन में। लेकिन अगर वो मेंबर है लोकसभा का तो वो सिर्फ 5 साल के लिए रहेगा, ओके, क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा हैं, आप समझ सकते हैं। 552 एंड 250 लगभग डबल, तो उनको 1 साल का कम का रूलिंग है, ठीक है। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइडेड है, राज्यसभा और लोकसभा। इस चीज़ को और डिटेल में बताने के लिए, पढ़ने के लिए, मैं चाहती हूँ पहले आप इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए, मुझसे आप क्वेश्चन पूछिए, सवाल पूछिए जो आपको ना समझ में आए। फिर हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने लोग होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, और इंडिया में वो लोग कौन कौन लोग हैं। एक एक टॉपिक हिस्ट्री का मैं हर हफ्ते आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। आज जो था वो जस्ट था, और जब मैं एक एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको हर एक गवर्नमेंट, हर एक छोटी से छोटी बॉडी के बारे में डिटेल से डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी, ओके। लेकिन अभी के लिए आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आप इसके बारे में लिखें, याद कर रखें और समझें, और जो ना समझ में आए आप वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछें। मेरा नंबर आपको नेहा मैम द्वारा मिल जाएगा। अब मैं बच्चों आपके लिए कॉपी का पेज नंबर 1 खोल रही हूँ, एंड आई एम वेटिंग इट फॉर 2 मिनट्स, और मैं चाहती हूँ कि इस पेज की सारी जो भी नोट्स हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सब लिख सकते हैं। मैं इस पेज को 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए होल्ड करूँगी जब तक कि आप इसको लिख सकते हैं। और मुझे आपकी कॉपी में ये सारे नोट्स चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इन सब की फ़ोटो चाहिए दोबारा, कि आपने कॉपी में लिख लिया है ये सब, वरना आपको पता है कि आप एनजीओ नहीं आ पा रहे हैं तो टीचर जी आपको डांट नहीं सकती, मार नहीं सकती, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आपको तो पता ही कि हमारे एनजीओ में ईयर एंड परफॉर्मेंस होती है, उसमें आप पीछे रह जाओगे। और वैसे भी हर एक वीडियो का जिसने अच्छे से नोट्स बनाई है, जिसने अच्छे से ख्याल रखा है, याद किया है, समझा है, उसको एक गिफ्ट मिलेगा। और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा और जितने गिफ्ट आपने कमाए होंगे आपको उतने गिफ्ट मिलेंगे। मेरी तरफ से तो आप श्योर रहिए, ये पहला वीडियो और इसका गिफ्ट भी है। और मैं जब आप ये अपने नोट्स लिख लोगे ना तो मैं आपको बताऊंगी भी कि इसके गिफ्ट है क्या। मैं आशा करती हूँ कि आप पहला पेज लिख लिया हमने।
अगर आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो इस नोट्स के लिखे हुए कि आपको कोई वर्ड नहीं सही समझ में आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये नहीं कि आप कुछ गलत लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपकी नोट्स की फ़ोटो देखूंगी और मैं देखूंगी कि किस तरह से आपने लिखा है, और मैं आपको एक एक बच्चों को कॉल करके बताऊंगी कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। क्योंकि हमें पता है कि ये टफ टाइम चल रहा है, हम एनजीओ नहीं जा पा रहे हैं, हम मिल नहीं पा रहे हैं, बट बच्चों हमें पढ़ाई तो करनी ही है। क्योंकि हम क्या करेंगे, पूरे दिन खेलना कूदना इस बेकार। आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और हमने ये नया तरीका जो निकाला है, आई नो थोड़ा मुश्किल है बट इफ़ेक्टिव है, और हमें चाहिए कि आप इसमें पूरा योगदान दें। आप हमें सपोर्ट करें कि हाँ मैम आप ऐसे वीडियो बनाइए, हम पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, सो मैं पेज पलट रही हूँ। आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। मैं पेज पर लिखती हूँ। ये कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखिएगा। ये आपका फाइनल टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो, आपने इसको ध्यान से सुना हो, आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हों, और आपको जो डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप नेहा मैम से मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं आपकी यूषा मैम हूँ। आपको मुझे पता है कि आप लोग मुझे याद करते हैं, और मुझे आपको याद है कि मैं कौन हूँ, मैं हमेशा आती थी। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और मुझे 2 दिन बाद आपके नोट्स की फ़ोटो चाहिए कि आपने अपनी कॉपी में ये नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, बाय, गुड बाय, टेक केयर, और अपने हाथ धोते रहिए। ओके, अच्छा खाइए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। आपको पता है कोरोना वायरस है। आप सब बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, तो अच्छे काम करिए। चलिए, गुड बाय।